नमस्कार, मैं सोनिया सिंह। स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई है। वैकेंसीज को चेक कर लेंगे और कहाँ से वैकेंसी आई है, कितनी आई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी बातें यहाँ पर एक एक करके जानेंगे। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो ऑफिशियल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बीट द कंपटीशन जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से भी आप डायरेक्टली जाकर के जुड़ सकते हैं। आई होप कि स्क्रीन आपको क्लियर होगी। तो केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ साहिब चंडीगढ़ से ये वैकेंसी आई है, पंजाब से, जो कि आप देख पा रहे हैं। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है अनाउंसमेंट एंड व्यू ऑल। ठीक है, व्यू ऑल में चलते हैं। व्यू ऑल में जैसे ही आप जाएंगे एक नया इंटरफेस आपको खुलता नजर आएगा। तो यहाँ पर तीन आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नजर आ रही होंगी। पहली इंफॉर्मेशन में इन्होंने क्या लिखा है, शिक्षकों की भर्ती के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है, क्राइटेरिया बता रखा है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और विभिन्न जो पद हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको, और विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म का जो डाउनलोड है आप कहाँ से करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। तो शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो कई बार बहुत चीजें यहाँ पर डाउटफुल रह जाती हैं हमारी। ठीक है, ओके। तो आप ये देख पा रहे होंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आई होप कि स्क्रीन क्लियर होगी आपको। यहां से हम चलेंगे थोड़ा सा इसको देखते हुए। ये रहा। देखिए, जैसे ही आप इस जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाएंगे तो वहां पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्या मेंशन किया है, दो तरह की इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर रखी हैं। मैं बता देती हूँ आपको। पीजीटी मैथ में वैकेंसी आई है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में और इंग्लिश में वैकेंसी आ रखी है, और कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है। तो वही है कि 50% ग्रेजुएशन में आपका, सॉरी पीजी में 50% मार्क्स आपको चाहिए होंगे, और यहाँ पर कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी आपको 27,500। पीजी कंप्यूटर साइंस में भी कह रहे हैं कि 50% आपके पास मार्क्स हो यहाँ पर पीजी में, या फिर आपने बीटेक कर रखा हो, सी कर रखा हो, एमसीए कर रखा हो। तो ये उन्होंने बात रखी है यहाँ पर। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है 27,500 इसका भी कंसोलिडेटेड सैलरी यहाँ पर है। बीएड तो पता ही है कि पीजीटी में चाहिए ही चाहिए हमें अपनी पीजी के साथ। ठीक है, जो आप ध्यान में रखेंगे। कंप्यूटर साइंस में यहाँ इन्होंने पीजी की माफ कीजिएगा, बीएड की आवश्यकता महसूस नहीं की है। तो कहीं लिखा भी नहीं है पीजीडीसीए कर रखा है आपने, या फिर बी लेवल फ्रॉम डीओईए डबल सी के साथ अगर कर रखा है, या फिर सी सर्टिफिकेट आपके पास है सी लेवल का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, जो है हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत में। तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके चाहिए। सीटेट पार्ट जो पेपर 2 है आपका क्वालिफाई हो, बीएड आपने कर रखा होना चाहिए। सैलरी अगेन 26,500 कंसोलिडेटेड है। मैथ्स में भी आई है, तो अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कंप्यूटर साइंस में एटलीस्ट 50% मार्क्स हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की है कि दो तो आपके होने ही चाहिए यहाँ पर, तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर मैथ्स हो, फिजिक्स हो, या फिर मैथ्स और केमिस्ट्री हो। ठीक है, पेपर 2 क्वालिफाइड हो सीटेट का। सो एसएसटी में तो आप सबको पता ही है कि भाई 50% मार्क्स इन्होंने फिर से मांगा है। ग्रेजुएशन में बीएड आपका होना चाहिए, और बीएड में इसके बाद बीएड में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। और एसएसटी में कह रहे हैं कि हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन किसका हो, ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के साथ, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें उसके बिना काम नहीं चलेगा। पीआरटी में भी वैकेंसी आई है, तो सीटेट मांगा है जी, पेपर 1 क्वालिफाइड हो आपका। तो बीएड वाले, साथ में डीएड वाले, यहाँ पर बीएलएड वाले, जेबीटी वाले, ईटीटी वाले, जी हाँ बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो 21,250 रुपए पीआरटी वालों का पे ग्रेड है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में बी आपका होना चाहिए, अगेन पीजी मांगा है इन्होंने। स्पोर्ट्स कोच की यहाँ पर वैकेंसी आई है ना। एक्टिविटी एंड क्राफ्ट की आई है, म्यूजिक एंड डांस की आई है, बैचलर डिग्री मांगा, योगा टीचर की आ रखी है, काउंसलर है, नर्स है, बाल वाटिका टीचर जो प्री प्राइमरी अध्यापक होते हैं हमारे, जो केबीएस ने भी हाल फिलहाल में नया प्रोग्राम शुरू किया है। तो आपका 12th होना चाहिए, 50% मार्क्स से डिप्लोमा कर रखा हो आपने अर्ली चाइल्डहुड में, या फिर एनसीटी के माध्यम से कोई भी कोर्स आपने कर रखा हो, या फिर बीएड भी कर रखा है नर्सरी में, है ना, जैसे जेबीटी है, डीएलएड है, ऐसे तो भी काम आपका हो जाएगा। स्पेशल एजुकेटर की भी आ रखी है, प्राइमरी अपर है,
में यहाँ पर, तो यहाँ पर 12th आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन में हो, या फिर कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन से आपने कर रखा हो, या फिर आपने 6 मंथ का यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा हो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा अप्लाई करते हुए। और सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए भी है, तो बीएड मांगा है स्पेशल एजुकेटर में इन्होंने, बीएड आपके पास हो, है ना। एज क्राइटेरिया 18 से लेकर के 65 वर्ष तक, उससे कम नहीं चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी, है ना। और ये कह रहे हैं कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए पेपर 2 सीटेड का क्वालिफाइड, पीआरटी के लिए सीटेड का पेपर 1 क्वालिफाइड, पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो पीजी बीएड मैंडेटरी है ना। और ये कह रहे हैं कि 7 से लेकर के 10 तारीख तक का जो टाइम पीरियड है, इस बीच में, इस टाइम पीरियड में आपको स्वयं चीजें चेक करनी पड़ेंगी वेबसाइट के ऊपर जाकर के। यहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाती है तो यहाँ पर पूर्ण तरीके से जो जिम्मेदारी है वो किसकी नहीं होगी, ये कह रहे हैं कि वो पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। उसके लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूटती है तो पूर्ण तरीके से जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर पूरी तरीके से जिम्मेवार ठहराया जाएगा। 7 से 10 के बीच में इंफॉर्मेशन चेक करते रहिएगा, राइट। अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, जो स्क्रीन के ऊपर भी आपको काफी हद तक क्लियर होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए मांगी है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। पंजीकरण कब तक कर सकते हैं, 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, यानी आज हो गई है 7 तारीख, 3 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो कि आप ध्यान दे सकते हैं। और जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी उन सबका नाम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर जो आपको दे रखी है ऊपर, यहाँ पर अब ये वहां पर मेंशन कर देंगे आपका नाम। और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लेते हैं, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है, कैसे आपको अप्लाई करना है। एक तो एप्लीकेशन ये वाला है जो कि आपको लेकर के जाना है वहां पर जब आप यहाँ पर एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको फॉर्म जो है वो लेकर के जाना है। मैं एक बार दिखा देती हूँ एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि आपको जो है इसको भरते हुए कोई समस्या ना आए, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, तो वहां से भी देख लीजिएगा। सेम है, पोस्ट अप्लाइड किसके लिए, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सीटेड क्वालिफाइड है कि नहीं है आप, है ना। और उसके बाद नेम ऑफ एग्जाम क्या है, टीचिंग प्रोफेशन, एक्सपीरियंस क्या है, एनी सब्जेक्ट अचीवमेंट है तो स्पेशल अचीवमेंट तो भर सकते हैं आप। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो ये फॉर्म को जब आप इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो उसको साथ में लेकर के जाइएगा अपने साथ, ठीक है। तो वहां पर भी आपको इसकी आवश्यकता जो है पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेन वेबसाइट के ऊपर। मेन वेबसाइट पर इन्होंने एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है मेन वाला, वो भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेते हैं। आप जैसे इस मेन एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने मेन एप्लीकेशन के ऊपर ये वाला डिटेल, विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे आप कर सकते हैं, है ना। डिटेल्स में जैसे ही आप जाएंगे एक नेक्स्ट इंटरफेस आपको खुलता नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। तो मेरी तो ईमेल आईडी यहाँ मेंशन कर दी गई है, आपका जो ईमेल आईडी वो मेंशन कर दी जाएगी। जिस भी मान लो प्राइमरी टीचर के लिए आपको भरना है, योगा टीचर के लिए भरना है, तो मैंने नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट करने के बाद एक नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर विलेज, स्टेट, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें भर करके इसको सबमिट कर दीजिएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन फॉर योर रिक्रूटमेंट। बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे कि पंजाब से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है ना। तो ये भी जरूरी है चीजें, इसको देख लीजिए, फायदा ही मिलेगा आपको, नुकसान नहीं होगा इसका। अगर चीजें आपके रीच में हैं, अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। सारे इन्फॉर्मेशन लिंक के द्वारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो परेशान मत होइएगा, आसान है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके रीच में है, आप जा सकते हैं, तो बिल्कुल वहां पर जाकर के इंटरव्यू दीजिए, एक्सपीरियंस ही आएगा आपको, अगर आप सच में आपका जो सपना है अध्यापक बनने का ही है आगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।